ओके, बिफोर स्टार्टिंग okay, before studying the numbers 16, we have to know about the number. Very important. This is a basic fundamentals for एग्जाम और ठीक है नंबर 16 के चैप्टर इट्स अ बेसिक फंडामेंटल। तो इसमें फर्स्ट है फेस वैल्यू एंड द रियल वैल्यू। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द फेस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू? फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू। ठीक है, कोई भी नंबर होता है तो वी हैव अ प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड द place value. What is the meaning of that? Face value मतलब क्या? Suppose if I write one number here, suppose I write 2 3 4 8, okay, 2 3 4 8, so 8 4 3 and 2 they are called as a face value। ठीक है, they called as a face। तो 2 का face value 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 2 फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, मतलब जो आपको दिख रहा है दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू? सपोज प्लेस वैल्यू मींस व्हाट? सपोज फेस वैल्यू ऑफ 2 मींस जो नंबर है वो 2। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। फेस वैल्यू मींस जो वैल्यू है वही लेना है। फेस वैल्यू ऑफ 4 इज अ 4। देन फेस वैल्यू ऑफ 8 मतलब जो आपको नंबर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू। ठीक है, जो आपको दिखता है फेस जैसा अपने जैसा फेस है उसी टाइप में वैल्यू को कोई जो मैग्नीट्यूड होती है दिस इज एज अ फेस वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू? नेक्स्ट आता है आपका प्लेस वैल्यू। बिफोर गोइंग टू प्लेस वैल्यू, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 आएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 आएगा 8। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 आएगा। अभी देखो यहाँ पे एक मानना पड़ेगा आपको, यहाँ पे समझ में, यहाँ पे यूनिट होता है। दिस इज अ 10 प्लेस, दिस इज अ 100 प्लेस, दिस इज अ 1000 प्लेस। तो हमेशा याद रखना इफ आई वांट अ प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 आएगा 40। डिफरेंस देखो दोनों में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू? ठीक है, देखो फेस वैल्यू ऑफ 4 4 ही आएगा, मैग्नीट्यूड 4 आएगा, बट प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40 मल्टीप्लाई बाय 10 करना रहता है। देखो जो यूनिट प्लेस पे रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा, जो नंबर आएगा उसको। कोई भी वैल्यू 10 प्लेस पे होती है, ठीक है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू विद द मल्टीप्लाई बाय 10, तो हो जाएगा 4 into 10 40। थर्ड वैल्यू यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस 100। तो इस तरह से यूनिट से स्टार्ट होता है 1 यूनिट प्लेस पे, देन 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख। ओके, इस तरह से वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी। कौन सी वैल्यू? प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 आएगा। प्लेस वैल्यू आएगा कितना? 3 इंटू कौन सा प्लेस पे? 100 प्लेस, तो 100 से उसको मल्टीप्लाई की दो, आएगा वैल्यू 300। यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हो, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो ऑब्वियसली प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितना आएगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 1000, तो वैल्यू आएगा 2000। so this is a difference between face value and the place value। Mega, Shubham, do you understand this? What is the meaning of face value, place value? Mega, Shubham, Mega,
हाँ सर समजलं. ओके गुड. ठीक है. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल. इफ यू नो दिस वेरी वेल तो कोणताही कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द नंबर सिस्टम इज अ वेरी वेरी फंडामेंटल चैप्टर. कोई भी चैप्टर्स के ये बेसिक सारे आने वाले जो नंबर सिस्टम में लोग सीखने वाले वो सारे बेसिक कोई भी चैप्टर ले तो परसेंटेज ले लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, एवरेज, जो भी है उसमें सारे इसमें आपको पता होना चाहिए. तो आई विल रब दिस. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ द नंबर. यूज द हेडिंग टाइप ऑफ अ नंबर. टाइप ऑफ द नंबर में फर्स्ट आता है आपका नेचुरल नंबर. ठीक है. नेचुरल नंबर. तो व्हाट इज मीन बाय नेचुरल नंबर? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है. नेचुरल, व्हाट इज मीन बाय नेचुरल नंबर? अ नंबर start with 1, 2, 3, 4, 5, 6 till infinity. That is called as a natural number. ठीक है. तो कोई भी नंबर स्टार्ट विथ 1. यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर से एक ही डिफरेंस है. इन नेचुरल नंबर वी हैव कंसीडर 1, 2, 3, 4, 5, 6 till infinity. ठीक है. एंड द होल नंबर पे सेकेंड है होल नंबर. In the whole number, you have to start with 0, 1, 2, 3, 4, 5 till infinity. तो ये यहाँ पे एक बात याद रखना, नेचुरल नंबर में सारे नंबर पॉजिटिव नंबर जितने भी है, ठीक है, दे आर सारे आते एक्सेप्ट 0. 0 नहीं आता. होल नंबर से स्टार्टिंग विद 0, 1, 2, 3, 4, 5 till infinity. So this is a natural number and whole number. Third one is the integer. Integer. In the integer, for all positive numbers, 0 and all negative numbers. ठीक है. तो इंटीजर्स में याद रखना है माय इंफिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, यहाँ पे 1, 2, 3 till infinity. ठीक है. तो ये इंटीजर, दिस इज कॉल्ड एज अ इंटीजर नंबर. आपको पेपर में आएगा इंटीजर नंबर, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. यहाँ पे देखिए कोई भी फ्रैक्शंस नंबर नहीं है. कीप इन माइंड हियर देयर इज नो फ्रैक्शन, नो डेसिमल. नेचुरल नंबर में नॉर्मल नंबर है. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 till infinity. जो पॉजिटिव नंबर्स है दिस इज कॉल्ड एज अ नेचुरल नंबर. होल नंबर ओनली इंक्लूडिंग 0 इन अ नेचुरल नंबर. देन वी विल गेट होल नंबर. इंटीजर all negative numbers plus all positive numbers plus 0. ठीक है. This is the natural number, whole number and the integer. Next type है even numbers. Fourth one even number. ठीक है. फोर्थ वन रहेगा even number. So what is mean by even number? Or number whose division by 2, that is called as the even number. So division by 2, जो नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, so on. तो कोई भी नंबर से 2 से डिवीड हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज अ डिवीजन नंबर. देन ऑड नंबर. ऑड नंबर. What is mean by odd numbers? A number who, yes, ठीक है. व्हाट इज मीन ऑड नंबर? जो नंबर 2 से डिवीजन नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑड नंबर. सो वी कंसीडर द 1, 3, 5,
7 9 up to infinity. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स यू हैव टू नो वेरी वेल व्हेन यू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेसिक है नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ 1 टू इंफिनिटी। यस, वीडियो स्टॉप झाला। मेघा आता व्हिडिओ क्लियर आहे का मेघा? हाँ सर आता, हाँ सर आला आला आता. ओके ओके ओके, ठीक पण आहे. सर बोर्ड पण जरासा ब्लर दिसतंय. ब्लर दिसतोय ना? हा. मी जरा ओके. हेलो मैम, अभी क्लियर है वॉइस? हाँ सर. ओके. Even the natural numbers, whole number, integer, even numbers and the odd numbers. ठीक है. एंड नेक्स्ट टाइप इसमें रहेगा प्राइम नंबर. 6 1 इज अ प्राइम नंबर. ठीक है, प्राइम नंबर्स मीन्स व्हाट? ठीक है, प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो जो नंबर्स जिसको सिर्फ 1 और इटसेल्फ वो नंबर से ही डिवीजन हो जाएगा, बाकी कोई भी नंबर से डिवीजन नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए प्राइम नंबर्स जो नंबर होते हैं, सपोज इफ आई गिव फॉर एग्जांपल 7, मैं 7 लिखी. कैन यू फाइंड आउट दिस इज प्राइम नंबर और नॉट? क्या करना है, उससे सिर्फ जो प्राइम नंबर थे उससे सिर्फ 1 और इटसेल्फ मींस 7, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 1 और 7 नंबर से, बाकी कोई भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकते. ऐसे जो नंबर्स जितने भी है दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर्स. तो इन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको एटलीस्ट 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स है यू हैव टू नो वेरी वेल, बिकॉज प्राइम नंबर्स आपको नंबर सीरीज में भी यूज होने वाले हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी पूछा जाता है पेपर्स में प्राइम नंबर्स के ऊपर. ठीक है, एलसीएम एचसीएम में भी आपको यूज होने वाला है. तो यू हैव टू नो वेरी वेल ऑल द प्राइम नंबर्स. तो एक बात याद रखो, जो प्राइम नंबर्स मीन्स व्हाट? जो नंबर सिर्फ एक या इटसेल्फ जो नंबर है उससे ही डिवीजन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर. ठीक है, तो याद रखना है स्टार्टिंग विथ 1 से लेके 100 तक यू हैव टू नो वेरी वेल. ठीक है, तो फर्स्ट देखो, हमेशा कीप इन माइंड 0 एंड 1 ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है. ऑलवेज कीप इन माइंड, ये ध्यान से बात रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 0 एंड 1 दे आर नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, 0 एंड तो नेक्स्ट इससे स्टार्ट हो 2 3 5 7 11 13 17 19. ठीक है, 23 29 31 37 41 43 47. ठीक है, देन 53 59 61 67. ठीक है, देन 71 73 79, देन 83 89 एंड 97. ये प्राइम नंबर्स यू हैव टू नो वेरी वेल विथ ऑल द प्राइम नंबर्स. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस प्राइम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू.
हेलो सर। यस, हेलो गाइस, एक मिनट रुको, थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क इशू, एक मिनट रुको, हम लोग थोड़ा वीडियो सेट कर रहे हैं यहाँ पे। यस, ओमकार, शुभम, आपने मुझे वॉइस दिया था। हाँ सर, झालेली दिसत नाही सर. नाही ना, ऍक्च्युअली थोडा प्रॉब्लेम झाला नेटवर्क मध्ये. एक मिनिट, आम्ही सेटिंग करतोय, एक मिनिट फक्त. एक मिनिट चालूच ठेवा, थोडा नेटवर्क इश्यू झाला इकडे. नंबर, होल नंबर, natural number, whole number, integer, even number, odd number and prime number, you have to know very well. Okay, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, टेस्ट वेदर दिस इज अ प्राइम नंबर और नॉट. आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में. तो हाउ टू सॉल्व दैट, हाउ टू अंडरस्टैंड. कोई भी प्राइम नंबर रहेगा, सपोज 100 तक तो आपको याद है, ठीक है, बाय हार्टली. बट अबव 100 जो भी नंबर रहेगा, बड़ा नंबर, तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इज इट प्राइम नंबर और नॉट. तो उसके लिए एक ट्रिक्स है, ठीक है. सो use the heading test whether prime number, test whether prime number or ठीक है. तो टेस्ट वेदर प्राइम नंबर, टेस्ट वेदर प्राइम नंबर, कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, आपको कैसे समझेगा. सपोज आई राइट डाउन 123. तो कैन यू टेल मी द इज इट प्राइम नंबर और नॉट. क्या करना पड़ेगा, 123. तो ऑलवेज कीप इन माइंड, यू हैव टू नो स्क्वायर. देखो, इसके लिए आपको स्क्वायर्स पता होनी चाहिए अप टू 1 to 30, ठीक है. 1 to 30 आपको स्क्वायर्स पता होनी चाहिए. अभी 123 उसके नियर का कौन से नंबर का स्क्वायर आता है 123 के नियर बाय. तो यू हैव टू, यस, वेरी गुड, 11 आता है, ठीक है. बट और कौन सा आ सकता है, 11 आता है, वेरी गुड. 11 का स्क्वायर यू हैव टू नो. और कौन सा नंबर आ सकता है इसके नजदीक का, 11 और 12, बिटवीन दैट, ठीक है. 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है. तो 121 यहाँ पे है और यहाँ पे 144. तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जो आएगा नंबर वो बड़ा होना चाहिए, मतलब 123 से उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए. तो 144 ऑब्वियस, ठीक है. तो यू हैव टू टेक 144, ठीक है. 144 में 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144. तो इसका क्या होगा, 12 हो जाएगा. तो 12 का यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द 12. अभी 12 के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने. 12 के फैक्टर्स 123 है, ठीक है. तो अंडरस्टैंड द 12 के फैक्टर्स कौन से. तो 1 है 12 का फैक्टर्स, मतलब 12 ये नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड हो सकते. तो ऑब्वियसली 1 है, तो राइट डाउन 1, देन 2, 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ. ये 6 नंबर है. इसमें कोई भी नंबर से 1, 2, 3 डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, देन यू हैव टेल दैट ये भी प्राइम नंबर नहीं रहेगा. प्राइम नंबर है या नहीं, कैसे फाइंड आउट करने. देखो 1, 2, 3, 4, 6, 12, इसमें से कोई भी नंबर से यदि इसको डिवाइड हो जाता, देन एंड देन ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा. और कोई भी नंबर से नहीं हो रहेगा, देन यू हैव टू टेल दिस इज अ प्राइम नंबर. तो देखो 2, 3 + 5, 6, तो ऑब्वियसली 3 से इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा. दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर. कोई भी एक नंबर, 1 ले लो, 2 ले लो, ठीक है. 1 छोड़ के 2, 3, 4, 6, 12, इसमें से हम लोग ने देखे तो हमें 3 दिख जाता है, 3 से जा रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ नॉट अ प्राइम नंबर. ये बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है. दिस इज नॉट अ प्राइम
नंबर। इस तरह से यू हैव टू फाइंड आउट प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, अभी ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्या करना है। देखो मैंने 123 लिया था, ठीक है, ये नंबर थे दो, इसके आगे और पीछे का दोनों पहले देखना कि कौन सा स्क्वायर हो सकता है। तो ऑब्वियसली आप 12 हो सकता है और 11, लेकिन क्या करना है, बड़े वाला यहाँ पे लेना है। तो 12 का स्क्वायर 140 और यहाँ पे मुझे लेना रहेगा। ठीक है, तो 144 छोटा नहीं लेना, याद रखना है। ऑलवेज कीप इन माइंड स्मॉल स्क्वायर इज नॉट टेकन हियर। ठीक है, तो बड़ा ही लेना है, तो 12 का स्क्वायर लेना है। तो 12 का देन यू हैव टू मेक अ फैक्टर ऑफ 12। तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 6 12 ये इसके फैक्टर्स आ जाते हैं, तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। यू हैव टू नेक्स्ट नंबर आई विल गिव यू 133। ठीक है, अभी 133 आपको यहाँ पे दिया रहेगा। देन कैन यू टेल मी इज इट प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, 123 क्या करना पड़ेगा, अगेन 123 इसके कौन से नंबर का स्क्वायर इसके नजदीक है, यू हैव टू फाइंड आउट। तो आप अगेन 121 मीन 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, जो बड़ा वाला रहेगा 12 का स्क्वायर यू हैव टू टेक दैट, ये ग्रेटर होना चाहिए। जो आप स्क्वायर लोगे वो हमेशा ग्रेटर होना है, नॉट नॉट की स्मॉल। तो 12 का स्क्वायर है तो ऑब्वियसली आएगा नंबर 144 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इज अ ग्रेटर। तो ऑब्वियसली 12 का ही आपको फिर से लेना पड़ेगा। 12 का 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो इस कोई भी नंबर से इसे डिवाइड हो रहा है 133 1, सिर्फ 1 छोड़ के 2 3 4 6 12। तो दो 2 से तो नहीं हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 3 ये भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल, 12 भी पॉसिबल है। सो देखो कोई भी नंबर 1 छोड़ के कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो पा रहा, ना तो 2 से हो रहा है, ना 3 से, ना 4 से, ना 6 से, ना 12 से। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ 133, इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, इट इज अ प्राइम नंबर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। मेघा, नेहा, ओमकार, शुभम, सिद्धेश। ओमकार यस बता रहे, मेघा, नेहा, शुभम, सिद्धेश। ओके वेरी गुड। ठीक है, तो कोई भी आई विल गिव द वन नंबर टू यू हैव टू टेल मी इज इट प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, तो आई विल राइट हियर 167। प्लीज टेल मी 167। ठीक है, 160 प्राइम नंबर है या नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट एंड राइट डाउन आंसर इन अ चैट सेक्शन। 167 लेके आपको सॉल्व करना रहेगा एंड प्लीज राइट योर आंसर इन अ चैट सेक्शन। ठीक है, 167 को फाइंड आउट करो, राइट डाउन द आंसर इन अ चैट सेक्शन 167। पेपर में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से 3 नॉन प्राइम नंबर रहेंगे और बाकी प्राइम नंबर्स रहेंगे। तो यू हैव टू आपको ये फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है। तो क्या है 167, इज इट प्राइम नंबर और नॉट। प्लीज राइट इन आंसर इन चैट सेक्शन गाइस। प्राइम नंबर है या नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट। क्या करना पड़ेगा, 167 मीन्स व्हाट, अगेन देखो बेसिक मैथ्स, इफ यू वांट टू सॉल्व द मैथ्स बेसिक यू हैव टू नो द स्क्वायर। इज इट प्राइम नंबर, सिद्धेश बता रहा है। तो आपको 1 से लेकर 30 तक पहले टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, देन एज वेल एज स्क्वायर 1 to 30, क्योंकि आपका यस लेगा यस, इट इज अ शुभम आल्सो सेड यस, दिस इज अ प्राइम नंबर। गुड।
ठीक है, ये प्राइम नंबर है, क्या करना पड़ेगा, 167 है तो ऑब्वियसली 13 और 12, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 140, इन बिटवीन ये नंबर है। ठीक है, तो बड़ा वाला कौन सा है, 13 का स्क्वायर 169, देन यू हैव टू टेक अ 13 के फैक्टर। तो 13 के फैक्टर देखोगे तो 13 के फैक्टर 6, 1 और 38 है, वेरी डिफिकल्ट। 13 से इसको डिवाइड तो नहीं हो जाएगा, तो इट इज अ प्राइम नंबर। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आई विल राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन से द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, write down this question, the product of any number and the first whole number and the first whole number, the product of any number and the first whole number is equal to ऑप्शन ए दिया है 1, बी 2, सी 3 एंड डी रहेगा ऑप्शन 0। व्हाट दे आस्क यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड फर्स्ट होल नंबर इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है 1 2 3 0। तो देखो यार, दैट्स व्हाई देखो, आपको फर्स्ट कोई भी नंबर दिया मतलब आप यू हैव टू कंसीडर दिस इज एक्स और उसका प्रोडक्ट लिया तो होल नंबर, फर्स्ट होल नंबर ऑलवेज कीपिंग में क्या रहेगा, 0। तो 0 से कोई भी नंबर कैन मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या रहेगा, 0। तो x मल्टीप्लाई बाय 0 आएगा आंसर 0। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, next write down the next question. There are 4 consecutive prime numbers. There are 4 consecutive prime numbers. The product of first 3 is 385 and product of last 3 is 1001. The first and last numbers are the first and number are respectively ऑप्शन ए दिया है आपको 5 and 1, 5 and 11, ऑप्शन बी 5 and 13, ऑप्शन सी 7 and 11 and ऑप्शन डी 7 and 30। ठीक है, so there are 4 consecutive prime numbers. The product of first 3 is 385 and product of last 3 is the 101। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑलवेज गो विद द ऑप्शन। देखिए इस क्वेश्चन में यू हैव टू चेक विद द ऑप्शन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स रहेंगे। देखिए फर्स्ट 3 का 385 आ रहा है तो ऑब्वियसली 5 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे देखिए उसके 5 है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड 5 उसमें आने वाला ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 5 एक नंबर उसके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
इसके यहाँ पे आपको 5 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 385 है यहाँ पे। तो देखो 5 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो कोई भी 385, तो ऑब्वियसली एक नंबर उसका 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन इलिमिनेट हो गया और दिस ऑप्शन ऑल्सो इलिमिनेट। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385। तो आपको क्या बोला, प्राइम नंबर्स, तो फर्स्ट तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट 5 हो जाएगा। देयर आर 4 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स आपको यहाँ पे पूछा है, 4 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। वेरी गुड नेहा, नेहा का आंसर यहाँ पे आ चुका है। नेहा, वेरी गुड नेहा। ठीक है, बट नेहा कंसेक्यूटिव पूछा है आपको, यू विल वेरी गुड ट्राई किया, लेकिन कंसेक्यूटिव देखना पड़ेगा। कंसेक्यूटिव मींस बैक टू बैक प्राइम नंबर, तो आपको पता होना चाहिए बैक टू बैक प्राइम नंबर्स कौन सा है। ठीक है, तो पहले 5 है, तो दो ही ऑप्शन आपके पास बच गए। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 इज 385। ठीक है, तो 5, अभी देखो 5 फर्स्ट एक नंबर तो 5 है, फर्स्ट 5 के पहले कौन से प्राइम नंबर से, तो हमारे पास 2 है और 3 है, ये 2 ही नंबर से ना। देखो मैंने 2 3 5, देखो तो ये मेरे पास 2 ही है, तो पॉसिबल है क्या, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 515, तो 30 आंसर आ जाएगा। तो 30 आंसर तो मुझे नहीं चाहिए, तो 385 है, तो ऑब्वियसली 5 के आगे के यहाँ पे नंबर्स रहने वाले हैं। तो आगे के नंबर्स रहने वाले हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आगे का नंबर इफ यू ट्राई 7 है कंसेक्यूटिव, दैट्स व्हाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो नेहा, यहाँ पे कंसेक्यूटिव पूछा है, तो ऑब्वियसली 5 के बाद 7 आता है, देन 11 एंड 13। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको आंसर में देखो 5 7 11, तो आपको यहाँ पे देखो 5 7 11 मिल जाएगा यहाँ पे 385 का, 5 7 11। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 7 एंड 11, तो ये आपको समझ में। लास्ट 3 देखने दे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 385 एंड प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 3 इज 101, तो 101, तो ऑब्वियसली 5 7 11 के बाद 13, तो और एक आएगा 13, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी सिंपल है। क्या करना है, यू हैव टू नो ऑल द प्राइम नंबर्स वेरी वेल। ठीक है, कभी अभी आपको सपोज ये फर्स्ट देखो अभी 5 से लेके दिया है, कभी कभी आपको बिटवीन 11 19 के भी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, याद रखना है 1 एंड 0 ये आपके प्राइम नंबर्स नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो 2 है एक ही इवन नंबर से जो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यू हैव टू नो दिस आल्सो वेरी वेल। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस गाइस, प्लीज राइट इन द चैट सेक्शन। समझ में आया नहीं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस मैंने लिया था। ठीक है, एक स्टूडेंट का आंसर है पे करेक्ट। गुड, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे रिलेटिव को प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर्स का टाइप है रिलेटिव को प्राइम नंबर, रिलेटिव को प्राइम नंबर। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिलेटिव को प्राइम नंबर, यू हैव टू फाइंड आउट टू नंबर, ऐसे कोई भी दो नंबर हो सकते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और 1 ही आएगा। ठीक है, रिलेटिव को प्राइम फैक्टर लाइक 4 and 7।
ठीक है, 5 and 3। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? रिलेटिव टू प्राइम नंबर्स। देखो यहाँ पे दो जो नंबर्स रहेंगे उसका जो फैक्टर सिर्फ 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। 4 और 7 की बात करें तो इसका 4 का फैक्टर्स क्या क्या है? 1 है, 2 है और 4 है। If you take the 7 के रहेंगे 1 और 7। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, बाकी कोई भी फैक्टर यहाँ पे सेम नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिलेटिव टू प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे देखो कोई भी नंबर्स की पेयर हो सकती है इवन और ऑड का, ठीक है। 4 7 5 3, और ये भी हो सकता है 7 12, ठीक है, 11 15। तो याद रखना यहाँ पे क्या है? व्हाट इज रिलेटिव टू प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक के अलावा कोई भी फैक्टर सेम नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव टू प्राइम नंबर। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम्स, ट्विन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विन प्राइम्स? ट्विन प्राइम्स में दो नंबर के बीच में सिर्फ इक्वल दो करें। पहले तो प्राइम नंबर्स को लिखिए एंड द डिफरेंस बिटवीन इज 2। कौन से हो सकते हैं? 3 5, ठीक है। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर से, दोनों में डिफरेंस 2 का है। ट्विन प्राइम्स, देन इफ आई राइट 5 7, ठीक है, देन 11 13 17 19, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्विन प्राइम, ठीक है। आपको ये भी कांसेप्ट पता हो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विन प्राइम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विन प्राइम? फर्स्ट दे बोथ आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो होने ही चाहिए, बट the difference between, if you take a difference of both the number, you will get answer। जो यहाँ पे देखो आपको 2 मिल रहा है हर एक केस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ट्विन प्राइम। देखो ये कांसेप्ट आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, you have to understand। वेरी गुड शुभम, शुभम का भी 1931 दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो आपको ये पता 41 43 नॉट सॉरी 41 नॉट 43, ठीक है। 11, तो इस तरह से आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट रहेगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर? क्या है मीनिंग कंपोजिट नंबर का? कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसका फैक्टर एक के अलावा और भी कोई हो, एटलीस्ट एक के अलावा और भी एक होना चाहिए। तो 4, ठीक है। 4 का फैक्टर्स दे दो, दिस इज अ 4 इज अ कंपोनेंट बिकॉज़ 1 है उसका फैक्टर्स 2 भी है, ठीक है, और 4। तो 1 और इटसेल्फ और एक फैक्टर उसका हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कंपोनेंट। 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 6 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 3, तो ठीक है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसका 1 और इटसेल्फ छोड़ के और एक एटलीस्ट एक है, और भी हो सकते हैं, एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए? कंपोजिट। 9 भी हो सकता है, 9 का भी 1 हो सकता है, 3 9। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट नंबर। एटलीस्ट एक उसका पूरा जरूरी रहेगा। एक से ज्यादा रहेंगे फैक्टर ओके, बट एटलीस्ट 1। तो ये हमें याद है कि रिलेटिव प्राइम नंबर्स में देखिए, डिफरेंस ट्विन प्राइम में देखिए, रिलेटिव हमें एक टर्म देखिए रिलेटिव प्राइम नंबर, मतलब याद रखिएगा इसमें नॉन प्राइम नंबर्स भी रहेंगे पेयर के साथ। देखो यहाँ पे 4 नॉन प्राइम नंबर, ठीक है। और मैं ये भी लिख सकता हूँ 24 एंड 7, ठीक है। ये भी हो सकता है। देखो ये नॉन प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो उसका भी पेयर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव प्राइम कंपोजिट नंबर, you have to know that। all of you understand this guys? please write in the chat section। so अगर आपको लिखना तो प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा मेरे साथ ही, ठीक है।
Do you understand? Please write in a chat section, guys. That is very important for me. आपको समझ में आया नहीं आया? That is very important for me. If you don't know, then please I will repeat. Okay, आपको नहीं रहेगा तो I will repeat that. Please. Okay, good. नेहा ने ये कर दिया है. Next. Rational, gives the heading rational number. ठीक है, rational number. Rational numbers. Rational numbers मतलब क्या है? Take a fraction of that number. कोई भी number if you write in a fraction number, this is called as a rational number. Means 2 by 3, minus 3 by 2, 2, minus 2, 4 by 5. They are called the rational number. You have to write the fraction. Fraction में लिखना अलग से, उसका numerator as well as denominator होना चाहिए. That is called as a rational number. देखो 2 क्यों लिखा है, minus 2 क्यों लिखा है? तो हम लोग 2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 2 by 1. That's why I write 2. So this is called as a rational numbers. And last one है आपका irrational numbers. Irrational number, E double R, irrational. Irrational numbers. ठीक है, irrational numbers. ठीक है, √3, √5, √7, ठीक है, √29, जिसका आपको वैल्यू डेसिमल में मिलेगा. To solve this, you will get the value in a decimal. Called irrational number. ठीक है, तो याद रखना √4 नहीं आएगा, क्योंकि √4 if you solve, you will get the answer 2. √4 is not a irrational number. √9 obviously कहीं आएगा. If you solve √9, उसका आएगा 3. So the irrational number means if you solve that square root, you will get answer in a decimal form. This is a rational number, this is the irrational number. ठीक है, and what is the meaning of real number? Both real रहेगा, ये दोनों rational as well as irrational number is called as a real. ठीक है, उसमें नेचुरल भी आते हैं और कंपोजिट्स पे आते हैं, प्राइम भी आते हैं. ठीक है, फिर रैशनल आते हैं, रैशनल से सारे नंबर्स होल नंबर्स भी इसमें आते हैं, इंटीजर्स भी आएंगे. तो दिस इज कॉल्ड एज रियल नंबर्स. ठीक है, रियल नंबर पे सारे टाइप का आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पे एक क्वेश्चन आई विल टेक, you have to say the answer of the question. Okay, I will write a question. If √2 is an irrational, √2 as irrational number, if √2 is an irrational number, then √2 plus 3 is an option A rational, option B irrational, option C odd, option D none of this. None of. ठीक है, you have to find out a question they give you. If √2 is a irrational number, √2 plus 3 is an rational, irrational, odd, none of. ठीक है, मैंने क्या बोला, तो what is the irrational number? To solve that, you will get answer in the decimal form. ठीक है, जो decimal, suppose तो √2 का वैल्यू आता है समथिंग 1.41. ठीक है, तो 1.41 पे हमें ऐड 3 तो क्या हो जाएगा, √2 का प्लस 3, राइट. तो इसमें √2 का वैल्यू है 1.41. इफ आई ऐड 3 तो आंसर आएगा मेरा 3.41. तो मैंने क्या बोला था, जो नंबर डेसिमल में रहेगा कॉल्ड एज, ठीक है, 3.1
दिस इज कॉल्ड एज अ कौन सा रहेगा इरेशनल नंबर। और ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3/4। उसके बाद एक है बी बॉडमर रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू सॉल्व द कैलकुलेशन ऑफ एनी टाइप यू हैव टू नो दिस रूल वेरी वेल, बी बॉडमर रूल। ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गए यार, तो फंडामेंटल किससे आ रहा है, नंबर फंडामेंटल से। उसके बाद गिव्स हेडिंग बी बॉडमर। ठीक है, वी बॉडमर्स रूल, वी बॉडमर्स रूल, वी फॉर से ठीक है रेनिट्यूड लॉ। ठीक है, यहाँ पे देखिए वी फॉर वेनिकुलम और बार, याद रखना बॉडमर्स रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी फॉर वेनिकुलम और बार, वी मींस ब्रैकेट, O means of, D means division, M means multiplication, A means addition, and S means subtraction. तो when you solve कोई भी कैलकुलेशन इसी टाइप से हमें सॉल्व करके जा रहे हैं। पहले क्या सॉल्व करना है, वेरी मतलब बार ब्रैकेट जो रहेगा, you have to solve that। बार ब्रैकेट का सिंबल इस तरह से आता है, ठीक है, नंबर्स के ऊपर आपको बार स्क्रिप्ट आएगा। देन आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स में नॉर्मल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ये थ्री टाइप्स के ब्रैकेट आपको होता है। नॉर्मल ब्रैकेट जो इनर ब्रैकेट रहता है, ऑलवेज ये नॉर्मल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली आता है, उसके बाद रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट्स में देखो थ्री टाइप्स होते हैं। इनर रहेगा इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल में सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद आएगा कर्ली ब्रैकेट इस तरह, और उसके बाद आएगा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो हमेशा क्या करना है, इनर ब्रैकेट ऑलवेज सॉल्व, जो इनर ब्रैकेट रहेगा वो आपको फर्स्ट सॉल्व करना है हमेशा। ठीक है, दिस फर्स्ट कौन से सॉल्व के पहले आपको ये बार ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है नंबर्स के ऊपर। उसके बाद ब्रैकेट्स में थ्री टाइप होते हैं, सिंपल, कर्ली एंड रेक्टेंगुलर। ऑलवेज सॉल्व इनर ब्रैकेट, इनर ब्रैकेट हमेशा सिंपल ब्रैकेट ही रहेगा, जो मिडिल में रहेगा हमेशा कर्ली रहेगा, और लास्ट में हमेशा रेक्टेंगुलर रहेगा। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन में आपको यू हैव टू सॉल्व division like this, then multiplication, addition and subtraction। यही रूल you have to apply। ठीक है, आई विल राइट जस्ट एक नंबर कितना डिफरेंस आता है बार ब्रैकेट डालने से। मैं एग्जांपल दूंगा। सपोज इफ आई राइट वन नंबर हियर, minus of just one minute, I will write the number. -5 -10 and okay, and -5 -10 ब्रैकेट मिलेगा। ठीक है, इतना ही। देखिए ये दो नंबर्स आपको दिए जाएंगे, दिस इज फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकंड नंबर। तो ब्रैकेट का यूज मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -5 -10 आप करोगे तो आपको आएगा ऑब्वियसली सेम सिंबल से, तो ऑब्वियसली उनका एडिशन -5 -10 हो जाएगा -15। बट यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रहा है बार ब्रैकेट, तो बार ब्रैकेट दिख रहा है, तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व, क्या बोला था मैंने, बी बॉडमर्स फर्स्ट। और देखो डिफरेंस कितना आता है आंसर में, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रैकेट का कितना इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो देखो ये माइनस पहले एज इट इज लिखना है, 5 -10 करना पड़ेगा पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 -10? ऑब्वियसली आंसर आएगा -5। ठीक है, तो माइनस माइनस +5 हो जाता है आंसर।
तो बिकॉज ऑफ द ब्रैकेट यूज द ब्रैकेट आंसर कितना चेंज हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का -10 का कितना आएगा आंसर -15, बट इफ आई जस्ट यूज द ब्रैकेट ओवर 5 and 10 तो मेरा आंसर +5 में चेंज हो गया। तो यही उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बी बॉडमॉस रूल का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस होता था आंसर्स में, यहाँ पे -15 और 5, मतलब आपका कैलकुलेशन में आपको बॉडमॉस रूल नहीं पता रहेगा, वही आपका जो आंसर है वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, यही उसका बॉडमॉस रूल का यूज है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो उसमें सारे ब्रैकेट्स, सारे डिवीजन, मल्टीप्ल सारे चीजें आ जाएंगी। ठीक है, please write down the one example calculation है वो। ठीक है, 1 divided by rectangular bracket 1 plus 1 divided by curly bracket 1 plus 1 divided by normal bracket 1 plus 1 divided by 2 bar bracket। ठीक है, then first normal bracket completed, then curly bracket is completed, and then rectangular bracket is completed। इस टाइप का आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू सॉल्व दिस। क्या करना है, यू हैव टू यूज बी बॉडमॉस रूल हियर। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व क्या, पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। पहले एज इट इज लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस भी एज इट इज आएगा। अभी क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड एज इट इज, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो उसके आगे से ब्रैकेट कंप्लीट करो 1 प्लस। अभी यहाँ पे देखो ये आपका ब्रैकेट, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द इनर ब्रैकेट। सबसे इनर ब्रैकेट क्या है 1 प्लस 2, बाकी एज इट इज लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिवाइडेड कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 by 2। इफ आई ऐड करोगे तो यू विल गेट द आंसर 3/2। बाकी ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आएगा। ठीक है, then again you have to write as it is 1 plus 1 plus यहाँ पे 1 है, 1 plus 1 divided by 1 plus 1 divided, अभी 1 divided by 3/2 बाहर करके देखो 1 divided by 3/2 रहेगा, तो आंसर आएगा 2/3। इसका भी इसी तरह से आपको ये लिखना रहेगा, इसका आंसर आएगा 1 plus 2/3 आएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक है, पहले आपको ब्रैकेट इनर ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करते रहे, उसके बाद क्या करना है, सेकंड 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/3, 3 into 1 1 plus 3 into 1 3 plus 2 5/3। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ब्रैकेट है वही देना है आपको। अभी फिर से 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अभी देखो 1 डिवाइडेड बाय 5/3, फिर से आप करके देखो, यू विल गेट द आंसर, पाएगा आंसर 3/5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 3/5। तो ऑब्वियसली 1 प्लस 5/3 का आंसर 5 into 1 5, 5 plus 3, तो इसका आंसर आएगा 8/5। फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5/8 करूँ, इसका रिवर्स आएगा 5/8। फाइनल आंसर।
इस तरह से करली ब्रैकेट इस टाइप में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये रूल्स कभी भूलना नहीं है। वी बॉडमॉस रूल होते हैं वेरी हमेशा पहले बार ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, उसके बाद सिंपल करली रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। दिस इज द बेसिक रूल। Do you understand, guys? Please write in the chat section. Neha say yes. What about other student? Please write. Mega also yes. Good. ठीक है. Good. ठीक है. Then gives the heading rules of divisibility rule. Rules of divisibility rules. Rules of divisibility. Rules of divisibility. This is very important. आप एलसीएम एचसीएम पढ़ोगे तो उसको तो बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, तो इसमें भी टेस्ट अलग अलग है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग देखने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी ऑफ पहले देखेंगे दूसरे टू नंबर्स। आपको कैसे पता चलेगा कोई भी नंबर्स से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। तो रूल्स ऑफ फर्स्ट है लिखो, डिविजिबिलिटी ऑफ टू लिखो चाहिए तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ। तो कौन कैसे पता चलेगा दो से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या करोगे, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर चाहिए, एट द यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 कहाँ पे होनी चाहिए, एट अ यूनिट प्लेस। ये नंबर रहेंगे यूनिट प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 0 2 6 8 0 ये नंबर्स रहेंगे। तो वो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज आई राइट 7 2 4 8 6। मुझे क्या करना है, पूरा नंबर डिवाइड करना। क्या करना है, जस्ट गो टू द यूनिट प्लेस। क्या है 6 को डिवाइड हो रहा है 2 ऑब्वियसली हो रहा है। तो यू कैन से दैट दिस नंबर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द टेस्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ 2। उसके बाद है डिविजिबिलिटी ऑफ 3। और 3 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, सिंपल है। क्या करना है, सपोज आपको कोई भी नंबर क्या है, ठीक है, सपोज दे गिव 123 टू यू 123। क्या करना पड़ेगा, जस्ट ऐड दिस ऑल द नंबर, तीनों का एडिशन करना है। वो एडिशन को 3 से डिवाइड हो रहा है तो ही इसका 3 से डिवाइड होता है। क्या करो, 1 + 2 + 3 3 + 2 5 तो आंसर है 6 डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, यस हो रहा है। तो ही तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो क्या करना है, ऐड द होल द नंबर्स, टेक द एडिशन, और एडिशन का जो नंबर है उसे 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर से 123 भी हो जाएगा। कोई भी नंबर क्या करना है, तीनों का एडिशन करो, एडिशन जो नंबर आएगा उससे सिर्फ डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर्स को दिया नंबर्स को भी इससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, 4 का क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का ये है कि लास्ट 2 डिजिट कितना भी बड़ा 5 10 50 100 नंबर्स भी रहने दें, जस्ट हैव टू फाइंड आउट लास्ट के 2 नंबर्स कौन से, वो दो लास्ट के 2 नंबर्स को 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर हो जाएगा। सपोज आई राइट, ठीक है, ये तो 4 5 6 8 0 इस तरह से मुझे नंबर लिखा है। ठीक है, 4 5 6 और आपको पूछा रहेगा इज इट डिविजिबल बाय 4 और नॉट। क्या करना पड़ेगा, जस्ट चेक लास्ट 2 80 को लेके 4 से डिवाइड करो। यदि आपका रिमाइंडर 0 है तो ऑब्वियसली ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियसली 2 0 तो 20 ऑब्वियसली तो ये भी
डिविजन बाय 4 हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट सिर्फ यहाँ पे चेक करना है, पूरा चेक नहीं करना है हो रहा है नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको डिविजन बाय 4 हो जाएगा। क्या करना है, जस्ट चेक लास्ट 2 डिजिट means unit place and the tenth place you have to check it, okay। so this is the divisibility of 4, लास्ट 2 डिजिट आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्या रहेगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, divisibility of 5, divisibility of 5 means that just take the unit place पे 0 and the 5 रहेगा, then ठीक है कोई भी नंबर सबको दिया रहेगा 4 5 9 8 5, ठीक है ये नंबर आपको दिया रहेगा और आपको बोला रहेगा डिविजन बाय 4 और डिविजन बाय 5 करना है। क्या करना है, जस्ट चेक यूनिट प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए 5 एंड 0, ये दोनों में से कोई भी नंबर रहेगा तो ही 5 से डिवीजन हो जाएगा। ऑब्वियसली यूनिट प्लेस पे देखो 5 है, 5 के अलावा 0 होना चाहिए, दैट्स इट, ये दो ही नंबर पे रहेगा, ठीक है। सपोज इफ आई राइट 4 5 9 8 4, ये नंबर्स को नहीं जाएगा 5 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है। क्या बोला था, जस्ट आई रिक्वायर्ड 5 एंड 6, ठीक है 5 और 6 होने चाहिए। तो ये टेस्ट आपको पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन डिविजिबिलिटी ऑफ 6, divisibility of the 6, divisibility 6 वेरी सिंपल है, 2 और 3 टेस्ट यहाँ पे लगा के देखना है आपको। सेकंड 2 का divisibility टेस्ट और 3 का divisibility टेस्ट क्या होगा, चेक वेदर दोनों टेस्ट पास हो रहे हैं तो ही 6 पास हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। 2 का टेस्ट लगा रहे हो 3 का भी टेस्ट लगा, दोनों में आपका आंसर ये सारा है तो ही 6 को ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डिविजिबिलिटी ऑफ 6। आपको पूरा करते हैं बेटा 2 का ऑब्वियसली क्या है 0 2 6 4 8, ये नंबर चाहिए और 3 का जस्ट ऐड द होल द नंबर एंड यू हैव टू चेक इट, सपोज, ठीक है। सपोज आई राइट 66, क्या कर रहे हो पास, 2 का टेस्ट लगा रहे हैं ऑब्वियसली 6 आ रहा है तो 2 का टेस्ट पास हो जाएगा। 3 का टेस्ट देखने के लिए क्या करा 6 + 6 12, ऑब्वियसली 12 को भी 3 से डिवाइड करो जा रहा है तो ऑब्वियसली ये भी टेस्ट पास किया, ये दोनों टेस्ट पास हुआ, इसका मतलब दिस नंबर है डिविजन बाय 6। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन डिविजिबिलिटी ऑफ 7, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो सपोज आई राइट वन नंबर है 7 8 9, क्या करना पड़ेगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका डबल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर, कितना आएगा 2 × 9, ठीक है, आंसर आएगा जो भी 80, उससे जो रिमेनिंग नंबर से -4, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, लास्ट यूनिट डिजिट का जो नंबर है मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और रिमेनिंग डिजिट से डिवाइड डिफरेंस निकालना, तो रिमेनिंग डिजिट है 78। इफ आई सॉल्व दिस 806, तो बाद में चेक करना 60 को 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 60 डिवाइडेड बाय 7 तो ऑब्वियसली 7 के टेबल्स में तो नहीं आते तो ये नंबर्स को भी 7 से नहीं जाएगा। दिस इज डिविजिबिलिटी ऑफ 7 नंबर, ठीक है, ये आपको याद रखना। 7 का डिविजिबिलिटी क्या है, जस्ट लास्ट नंबर डिजिट रहेगा उसका डबल करना, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, जो भी नंबर आप यहाँ पे देखो 9 है, 9 का डबल 18, तो जो आएगा 80 और जो रिमेनिंग फर्स्ट डिजिट है उसका क्या करना पड़ेगा, दोनों का यू हैव टू टेक अ डिफरेंस, तो 78 - 18 का कितना आएगा 60, तो ये डिविजिबिलिटी 7 टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 8 टेस्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ
ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ द 8। अभी इसके लिए क्या करना है, जस्ट चेक लास्ट 3 डिजिट। यहाँ पे 4 में क्या किया था हम लोग ने, इन द 4 लास्ट 2 डिजिट चेक किया था, यूनिट प्लेस एंड द डेसिमल। यहाँ पे सिर्फ और एक प्लेस ऐड करना है आपको, लास्ट 3 डिजिट। सपोज 7 8 9 8 1 6 ये नंबर रहेगा, ठीक है। और आपको पूछा रहेगा डिवीजन होगा 8 और नॉट, क्या करना है, जस्ट टिक लास्ट 3 डिजिट। कौन से 816 बाहर निकालो, 816 का देखो 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 का 8, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी 8 से जा रहे हैं, 108, ठीक है 108। तो ऑब्वियसली लास्ट डिजिट आपको चेक, इससे आपकी लास्ट डिजिट को डिवीजन में 8 हो रहा है तो ही ये डिवीजन में 8, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द 8 होता है। देन डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द 9। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द 9 एज इट इज कौन सा है, 3 का जो हम करना चाहिए। 9 क्या रहेगा आपका डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या करना पड़ेगा, लाइक 3 में क्या किया था हम लोग ने, जस्ट ऐड द होल नंबर। सेम यहाँ पे आता है, यहाँ पे 9 को भी ईच एंड एवरी ऐड करना। सपोज आई राइट वन नंबर यहाँ पे 981, इफ आई राइट 981, क्या करना है, ये टेस्ट चेक करना है 9 का, क्या करना पड़ेगा, आई विल ऐड होल 3 नंबर। तो क्या आएगा, 9 प्लस 8 प्लस 9, 9 प्लस 8, ठीक है 70, 17 प्लस 1 18, 18 को डिवाइडेड बाय 9 करो तो ऑब्वियसली आंसर 2 आ रहा है। तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाए। क्या तो 3 का टेस्ट है, सेम टेस्ट यू हैव टू अप्लाई हियर, ठीक है, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट टेस्ट रहेगा डिविजिबिलिटी ऑफ 10। 10 का क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 10। यहाँ पे वेरी सिंपल है, क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 नंबर, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 नंबर। हाउ टू यू अंडरस्टैंड कि 11 नंबर, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सपोज आई राइट वन नंबर 2 3 4 5 6 7, इतना बड़ा नंबर दिया, ठीक है, और आई एनीवन आस्क यू इट इज डिविजिबल 11 और नॉट, क्या करना पड़ेगा, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ऐड करना है, इवन ऐड द इवन एंड ऑड प्लेस एंड टेक अ डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस 0 और 11 आ रहा है तो ये 11 से हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने इफ आई टेक ऑड प्लेस 2 प्लस 4 प्लस 7 और इवन प्लेस क्या हो जाएगा 3 5, तो 2 4 और 6 आ रहे हैं, 2 4 और 6, ठीक है। और इवन प्लेस पे क्या क्या रहेगा, 3 है 5 और 7, 3 प्लस 5 प्लस 7, 6 4 और 2 4 प्लस 6, तो इसका दोनों का आंसर 12, 5 प्लस 8 तो 15, दोनों में इफ यू टेक अ डिफरेंस 15 माइनस 12 30, तो ये तो नहीं हो रहा है, उनका आंसर क्या चाहिए 0 या 11 होना चाहिए, ठीक है, ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। याद रखनी है डिवीजन और 11 टेस्ट क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 टेस्ट, इसका क्या है 0 और 11, डिफरेंस जो आएगा वो कितना रहना चाहिए 0 और 11 या 11 का मल्टीपल 11 22 33 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये दो ही यहाँ पे कुछ याद रखना, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 और 12 का एक है डिविजिबिलिटी 12, उसके लिए याद रखना डिविजिबिलिटी ऑफ 12 भी है हमारे पास, डिविजिबिलिटी ऑफ 12, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 12 क्या है, 2 3 और 6, ये तीनों नंबर से उनका, ठीक है, टेस्ट चेक करना है, 2 3 और 6 ये तीनों नंबर का टेस्ट चेक करो, आपका आंसर हाँ है तो
ये भी डिवीजन में 12 हो जाएगा। तीनों टेस्ट करेक्ट क्लियर होने चाहिए। आप याद आता है 12 क्लियर 2 3 और 6। एक टेस्ट का ये नहीं है, तीनों टेस्ट 2 2 3 और 6 ये तीनों डिवीजन 4 है, तो ही तो 12 भी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एलसीएम एचसीएफ सेमी सॉल्व तो आपको इसका बहुत सारा यूज होने वाला है। गाइस डिड यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Please write in the chat section. Yes. मेघा, नेहा, ओंकार, शुभम, समय, do you understand this divisibility test? Very good. ठीक है, just one question is there. If 1 x 5 x 0 1 1 x 5 x 0 1 is divisible by 11, then the value of x is 1 x 5 x 0 is divisible by 11, then the value of x. Option A 6, B 4, C 8 and D 9. ठीक है, तो आपको ये पूछा है इज इट डिवीजन बाय 4, क्या करना है? यू हैव टू नो द टेस्ट ऑफ द 11. 11 टेस्ट क्या है? डिफरेंस ऑड प्लेसेस और इवन प्लेस का लेना है, और डिफरेंस 0 और 11 आ रखना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि डिवीजन बाय 11, तो डिफरेंस कितना आएगा? 11 आएगा। ऑड प्लेसेस ले लो 1 5 0, 1 + 5 + 0, ठीक है, कितना आएगा? 6। इवन प्लेसेस x + x + 1, तो आएगा आंसर 2x + 1। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस 11, तो 2x + 1 - 6, ठीक है। टू एक्स + 1 - 6 इज इक्वल टू 11 वैल्यू 0 रखना है, ठीक है। तो 2x, इसका आंसर हो जाएगा -5 11, तो 2x इज इक्वल टू 11 + 5 16, तो 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 16/2।
आंसर आएगा 8। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कुछ प्रॉपर्टीज लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। Property of the number, you have to know that very well. First thing, x raised to n minus a raised to n is divisible by x minus a for all values of n. This is the first property. X raised to m minus a raised to m is all values of m. Second है x raised to m minus a raised to m is divisible by x plus a for even values of m. And third one है property x raised to m plus a raised to m is divisible by x plus a for odd values of m. ठीक है, x raised to m minus a divisible by x minus a for all values of m. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि m का वैल्यू 1 दे तो 2 3 4 5 6 तक फिर कोई भी वैल्यू रहेगा वो डिविजिबल बाय x minus a हो जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सपोज आई राइट x raised to 16, ठीक है, माइनस 7:16. ये जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, इसका डिवीजन बाय x minus 7 से डिवीजन हो जाएगा. कोई भी वैल्यू ले लो, x raised to 15 minus 7 raised to 15. तो a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके नेचुरल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं. ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड ये डिवीजन बाय x minus a से हो जाएगा. सेम x raised to m minus a raised to b डिवीजन बाय x plus a फॉर इवन वैल्यूज ऑफ m. इवन वैल्यूज मतलब m की वैल्यू कौन क्या क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, 4 6 8 अप टू जो भी है उससे डिवीजन हो जाएगा. जितनी भी वैल्यूज है वो भी आपको डिवीजन में x प्लस a हो जाएगा इवन वैल्यूज के लिए. ठीक है, डिफरेंस देखो दोनों में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. x raised to m a raised to m में यहाँ पे x प्लस a डिवीजन हो जाएगा फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n. एंड लास्ट वन है x raised to m plus a raised to m is divisible by x plus a for odd values of m. m का वैल्यू 1 3 5 7 9 11 जो भी है वो वैल्यूज के यहाँ पे होना चाहिए, तो ये डिवीजन हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. और एक उसके बाद और एक फॉर्मूला यू हैव टू नो दैट डिवाइडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder. ठीक है, ये भी बहुत बार यूज होने वाला फॉर्मूला. डिवाइडेड इज इक्वल टू डिविजर into quotient plus
रिमाइंडर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है अलग अलग, यू हैव टू नो दैट वेरी वेल व्हेन यू सॉल्व द एग्जांपल। I will take one example to you. Which of the following number completely divides 15⁴ minus 1 question? Option A 12, 13, 14, 15. and 15. Which of the number completely divides 15⁴ ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइंड आउट 15⁴। तो 1 का भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बिकॉज 1 का पावर आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी, वैल्यू नेवर चेंज। 15 माइनस 1, ठीक है, इफ आई टेक तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना है कौन सा है, यहाँ पे इवन नंबर से, इवन नंबर्स में क्या हो जाएगा, जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे इवन नंबर्स यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इवन नंबर रहेगा तो x माइनस a करना पड़ेगा। इवन नंबर पे मुझे तो 15 यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो ये हो गया आपका 15 मतलब x रेस टू 14 माइनस 1 रेस टू 14, तो आपका आएगा x माइनस a। x का मतलब 15 माइनस a का वैल्यू 1, 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 1 का भी आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। तो आपको यहाँ पे एग्जाम में 1 दिया रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, टेक अ पावर ऑफ दैट। ठीक है, तो आपको पावर, इफ आई टेक अ पावर तो डिवीजन बाय x रेज़ टू 15 रेज़ टू 14 माइनस 1 रेज़ टू 15 माइनस 1, क्या करना है, ये देखो x माइनस a लेना है, x माइनस a कितना बनेगा, 15 माइनस 1 हो जाएगा। तो आंसर इज 14। इस टाइप के क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन द एग्जाम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? यस गाइस, राइट इन द चैट सेक्शन यस और नॉट। शुभम से यस, समय का से यस, ओके। ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। For 2-digit number, for 2-digit number
a two-digit number is such that the product of digit is 8. Product of digit is 8 when 18 is added. When 18 is added, when 18 is added to the number then the digit are reversed. The number is option A 18, B 24, C 42, and 81. Okay, you have to solve this type of question. Two digit is such that the product of digit is 8. When 18 is added to the number, then the digit are reversed and the number is. Okay. How do you solve the two digit number in a such that? पहले digit numbers क्या आएगा? Digit numbers इस तरह से आप you have to write that 10x plus y. ये आपका नंबर होगा, ठीक है? नंबर क्या हो जाएगा? 10x plus y. और what does two digit is such that the product is 8. प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए. तो प्रोडक्ट की फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी? फर्स्ट कंडीशन टू डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, प्रोडक्ट लेना है तो x एंड y है. x y is equal to 8. ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. एंड व्हाट देन व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर क्या है आपका? सेकंड कंडीशन 10x plus y. 18 is added to the number, then digit are reversed. Reverse मतलब हुआ 10y plus x. ठीक है. इक्वेशन ये है और इक्वेशन you have to solve that both the equation. So if I solve this equation with 10x minus x plus y minus 10y is equal to minus 18. तो यहाँ पे आएगा आंसर 9x minus 9y minus 18. x minus y minus 2. This is the equation number 2. Solve both the equation, find out the value. x minus y कितना होना चाहिए? आंसर होना चाहिए. तो देखो x का वैल्यू या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 8 आएगा. इस टाइप से क्वेश्चन में if you get the equation, don't solve equation, directly go with the option. Option से जाओगे you can find out the answer. क्या करना पड़ेगा? x minus y का वैल्यू कितना होना चाहिए? यहाँ पे -2 आना चाहिए. ठीक है. You have to solve that. कौन सा ऑप्शन आ सकता है? Which is possibility? Yes. फाइंड आउट करो. देखो आप भी सॉल्व करो. अभी मैं कुछ नहीं करने वाला हूं. जस्ट आई विल गिव द ऑप्शन. देखो 1 into 8, यहाँ पे 1 डालो, यहाँ पे 8 डालो तो आंसर आएगा 8. 2 into 4 8, 4 into 2 8, 8 into 1 8. तो ये तो आपको न्यूमरेटर फर्स्ट इक्वेशन का आंसर नहीं मिलेगा. जस्ट टेक द सेकंड. x minus 1 आपका -1. 1 minus 8 डालो. 1 minus 8 आंसर -7. नो.
ये तो नहीं, 2 - 4, यस 2 - 4 करोगे, आंसर इज -2। तो ये ऑप्शन हो सकता है, जस्ट चेक ऑल द ऑप्शंस। 4 - 2, इफ यू चेक 4 - 2 का आंसर मेरा -2 होना चाहिए, लेकिन मुझे 2 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी चला गया, ये भी चला गया। 8 - 1, 8 - 1, तो फिर से आंसर आएगा 7, ये भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से सॉल्व करना है, विदाउट इक्वेशन सॉल्व करके, ऑप्शन से जाके आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको ये पुट करना नहीं चाहिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हाँ सर एमपीएससी इंग्लिश क्लास चालू आहे का? यस यस, ओके ओके, सॉरी सर. ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट? Yes, please write in the chat section. मेघा, नेहा, ओंकार, समय, शुभम। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अकाउंट कॉस्ट, गाइस जो भी एग्जांपल ले रहा हूं सारे सर एग्जांपल आवाज कमी येतोय. जितने भी अभी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। अभी वॉइस ठीक है? हाँ सर. ओके, ठीक है। काउ कॉस्ट मोर देन 4, राइट? काउ कॉस्ट मोर देन, क्योंकि मैं इसके अंदर रूल टाइम चल जाता है, जस्ट राइट डाउन। काउ कॉस्ट मोर देन 4 कोर्स बट लेस देन 5 कोर्स, ठीक है। काउ का जो कॉस्ट है वो कितना है? काउ कॉस्ट इज मोर देन 4 कोर्स but less than 5 goats. The cow costs more than 4 goats, but less than 5 goats. Full stop. Full stop. If a goat costs between, if a goat costs between 600 and 800, देखिए जो एक गोट का कॉस्ट दिया है आपको between 600 and 800, stop. Which of the following is most valid conclusion? Which of the following is most valid conclusion? Conclusion दे दिया है, cow cost
more than 2500, cow cost less than 3600. यहाँ पे आपको पूछ रहा है मोस्ट वैलिड कंक्लूजन, मोस्ट वैलिड कंक्लूजन। फर्स्ट ऑप्शन है cow cost more than 2500, cow cost less than 3600. Third one, cow cost between 2600 and 3800. And last one है option D, cow cost between 2400 and 2400 and 400. Okay, what they give you a question, cow का जो cost है, ठीक है, cow cost ये जो 4 goats से ज्यादा एक cow का cost है 5 goats से कम है, ठीक है। goat का जो प्राइस है इन बिटवीन 601 है 801 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इन बिटवीन। तो याद रखना यहाँ पे यू हैव टू हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, क्या करना पड़ेगा। और आपको वैलिड कंक्लूजन पूछा है, कंक्लूजन एक थोड़ा, ठीक है, कंक्लूजन करेक्ट, कंक्लूजन वैलिड, तो करेक्ट है चारों ये आपको पूछा। तो आपको दे 5 गोट्स का जो काऊ का जो प्राइस वो 4 गोट से ज्यादा है 5 गोट से कम है, और रेंज भी दिया है, एक गोट का रेंज 601 और 801। एक गोट का मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कॉस्ट उसकी जा सकती है 601, ठीक है, और मैक्सिमम कॉस्ट जा सकती है 791, क्योंकि इन बिटवीन दिया है, याद रखो इन बिटवीन 600 है 80, तो 601 एक गोट की जो कॉस्ट है या तो 601 या तो 791, तो क्या है काऊ कॉस्ट आपको पूछे, काऊ कॉस्ट किसके से हम लोग ले रहे हैं, या तो 4 गोट से ज्यादा है 5 गोट से कम है, तो if I multiply by this by 4 and this by 4, इसके बीच का जो रेंज आएगा वो मेरा काऊ का हो जाएगा। if I multiply by 601 to 4, तो मेरा आंसर आएगा 2404, ठीक है, 2404 आएगा मेरा आंसर। एंड 7944 का 3196 तो 2404 इज द 3196 इन बिटवीन आ रहा है। तो ऑप्शन में अब मैं देखूंगा 2404 कहां पे है और 3196 कहां पे, तो ये ऑप्शन तो चला गया, इनके बिटवीन आ सकता है, एग्जैक्ट नहीं बताएगी नहीं आ सकते, क्योंकि बोर्ड का जो दिया है ऑलमोस्ट का वो आपको एग्जैक्ट नहीं बिटवीन आता है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि ये लेस देन है। देखो ये ऑप्शन 2404 ये ऑप्शन इससे बड़ा है, तो बचा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करना है, क्या करना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द गुड का कॉस्ट, इन बिटवीन है तो एक मिनिमम ले रहा है आपको 601 हो सकता है, मैक्सिमम आ सकता है 799, इन बिटवीन बहुत बोला है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम और मिनिमम का रेंज लेके इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, एक काऊ का कॉस्ट या तो 4 गोट से या तो 5 गोट आ सकते हैं, ठीक है। 4 गोट्स का वैल्यू से ज्यादा मतलब एक हो सकता है, मतलब सपोज गोट का 600 है तो काऊ का 601 हो सकता है, गोट का मैक्सिमम 800 है तो मैक्सिमम वैल्यू 790 हो सकता है, तो जस्ट मल्टीप्लाई लो दिस विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस अभी मैं कर रहा हूं सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes.
Guys, write in the chat section, did you understand? Next question. In your box, write down the question. In your box of a marble, there are, in a box of a marble, there are 3 lace white marbles and red. 3 lace white marble than red, and 5 more white marble than green, and then 5 more white marble, 5 more white marble than green one. 3 less white marble than red, 5 more white marble than green. Good stop. If their car total of 10, if their total of 10 white marble, if their total of 10 white marble is, they give you 10 white marbles to you, 10 white marbles. How many marbles are there in the box? How many marbles are in the box? Question mark. Again, I repeat the question. In a box of a marble, there are 3 less white marbles than red ones, and 5 more white marbles than the green ones. Okay. So if there are total 10 white marbles, how many marbles are there in the box? Question mark. Okay. Option A 26. Very easy question. 26. 28. 42 and 36. ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, तो क्या करना पड़ेगा? बॉक्स मार्बल्स दिया है आपको, कितना है टोटल दिया है 10 दिया है, 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन रेड से कितने कम से 3 कम से, तो व्हाइट तो कितने जाएंगे यहाँ पे 7, ठीक है। 5 मोर व्हाइट 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन रेड, ठीक है। तो व्हाइट मार्बल है तो ऑब्वियसली रेड का ज्यादा रहेगा, यहाँ पे 30 आएगा, क्योंकि 3 लेस व्हाइट मार्बल है रेड से, रेड जितने भी आपके पास है इससे 3 कम है, तो ऑब्वियसली आपको 10 व्हाइट मार्बल दिया है, तो ऑब्वियसली उससे 3 ज्यादा ही रहेंगे, तो 30, ठीक है। देन 5 मोर व्हाइट मार्बल्स देन ग्रीन, मतलब व्हाइट मार्बल जो है वो ग्रीन से कितने ज्यादा है, कितने ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 10 माइनस 5, तो ऑप्शन क्या आएगा आपके पास? 10 ये है, 13 ये है और ये 5, तो टोटल हो जाएंगे 10 + 30 23 का आंसर
28. It's a correct. Option B is a correct. If you understand guys, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बता सकते हो विदाउट सॉल्विंग. ठीक है, सिर्फ आपको समझने की क्या क्या है. आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे. ठीक है, और लेंथी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. एग्जाम में लेंथी क्वेश्चन बहुत ज्यादा है. ठीक है, if you understand guys, please write in the chat section. शुभम, समयिक, ओमकार, नेहा, Neha, Shubham, did you understand or not? Okay. Good. ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को ज्यादातर लेंथी क्वेश्चंस सबको देखो. मैथ्स की भी प्रॉब्लम रहेंगे, फिर भी आप देखोगे इसका जो लेंथ है क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरा डिफरेंट टाइप का आपको टाइम ज्यादा मिलता है सॉल्व करने के लिए एज कम्पेयर टू अदर्स एग्जाम. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो सर आवाज गेला. अभी वॉइस ठीक है? हाँ. Write down the next question. Each write down the next one. My question is मतलब बहुत टाइम चला जाएगा. Please you have to write note down the question. Each of A, B, C, and D. Each of this is आपका question. सारे जो question का एग्जाम में आए question थे. तो each of A, B, C, and D has each of A, B, C, and D has 100 rupees. Full stop. Each of A, B, C, D has 100 rupees. Full stop. A pays 20 rupees. ठीक है? A pays rupees 20 rupees. R का सिंबल निकालिएगा, रुपीस मत निकालिएगा इस तरह से. ठीक है? इस तरह से सिंबल. A pays rupees 20 rupees. A pays rupees 22p, comma, who pays, B के बाद कॉमा दीजिएगा, B के बाद कॉमा है, who pays rupees 10 to C, B, who pays rupees 10 to C, comma, C के बाद फिर कॉमा दे दो, who pays 10 to C, comma, who gets 30 from D. Who gets 30 from D. Good stop. Again, I take A pays 20 to B, comma, who pays rupees 10 to C, comma, who gets rupees 30 from D. Good stop. In this context, which one of the following statements, in this context, which one of the following statement is not correct? Is not correct. Option A, write down the option A. C is richest. Option A दिया है, C is richest. Option B, D is poorest. यहाँ का option A, C is richest, D is poorest. Option C, C has more than what A plus B together. C has more than A plus C have together. And option D,
B is richer than C. B is richer than B. C is the richest, B is the poorest, C has more than A and D have together. B is the richest than B. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको किस तरह से सॉल्व करना है? देखो, एवरीवन हैज हाउ मेनी रुपीस? 100 रुपीस। ठीक है, और ए के पास कितना रहेगा? 100। ए के पास 300, बी के पास 300, सी के पास 300, डी के पास भी यू हैव 100। ए pays 20 रुपीस टू बी, तो 100 थे, उसमें से उन्होंने कितना पे किया? 20 पे। ए के पास कितना बचे? 80। बी who pays rupees 10 to C, बी के पास 100 प्लस जो ए ने उसको कितना दिया? 20 दिया, बट बी pays how many? 10 उसने पे किया, तो उसके पास हो गया 110। ठीक है, बी के पास 100 थे, ए ने 20 दे दिया, और बी अगेन बी pays 10 to C, तो कितना हो गया? 120। आवाज नहीं आता। अभी आ रहा है वॉइस? हाँ बराबर। हाँ, वेरी। अभी देखो, सी के पास कितने हैं? 100 से। who pays 10 to C, C who gets 30 from D। पहले देखो, B who pays rupees 10 to C, तो 20 को पे किया है, सॉरी C को पे किया है B ने 10, और किसने पे किया उसको? B ने पे किया, और साथ में D ने भी कितना पे किया? who gets 30 from D। तो टोटल हो गया 100 प्लस 40 140, और डी के पास 100 थे, उसने कितने पे किए? 30 पे किए, तो 100 माइनस 30 हाउ मच? 70। तो क्या पूछा आपको? कंफ्यूजन देखो, सी इज द रिचेस्ट, सबसे रिचेस्ट कौन है यहाँ पे? यस। सबसे पुअर ये, यस, ये दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट। बी इज ग्रेटर देन डी, ऑब्वियसली ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बचा हुआ ये ऑप्शन is not correct. That is the answer of this question. Guys, understand this? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट। आपको क्वेश्चन में और ध्यान से रीड करना है, क्या पूछा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट। आप गलती से क्या कर देते हो? करेक्ट, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट पूछे, आप करेक्ट को क्लिक करके चले जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से करना नहीं, ध्यान से, यही कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। करेक्ट या इनकरेक्ट कंफ्यूजन नहीं होना है, या नॉट इनकरेक्ट, इससे भी आपको कभी कभी पूछ लेगी। फाइंड आउट द स्टेटमेंट इज अ नॉट इनकरेक्ट। तो नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है? करेक्ट होता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, वहां पे अच्छे से रीड करना है कि क्या पूछा है आपको एग्जाम में, करेक्ट, नॉन इनकरेक्ट या नॉट इनकरेक्ट, या कभी भी नॉट करेक्ट भी देते हैं। नॉट करेक्ट का मतलब क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तो ध्यान से रीड करना है, क्योंकि जो पेपर सेट कर रहे होते बहुत ही स्मार्ट पीपल बैठे हुए होते, तो आपको पता होता है कि बच्चे कहाँ पे गलती करेंगे, और जो रॉन्ग ऑप्शन होता है तो हमेशा फर्स्ट दिया जाता है। याद रखना है आपको, कभी भी ना आप कंफ्यूज, कि आपका जो आंसर हमेशा जो रॉन्ग ऑप्शन होता है फर्स्ट, बच्चे हमेशा फर्स्ट ऑप्शन को वहां पे क्लिक कर जाते हैं। तो ऐसे करना नहीं है, एटलीस्ट देखना है कि क्या पूछा है यहाँ पे। करेक्ट पूछा है, नॉन करेक्ट पूछा है, नॉट इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो उसका मीनिंग भी एक ही होता है। नॉट इनकरेक्ट का मतलब ही करेक्ट होता है। तो स्टेटमेंट ध्यान से देखना है। कभी कभी आपको इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी, और यहाँ पे ऑप्शन लिखा जाएगा ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, देन ऑप्शन थर्ड रहेगा ए सी, एंड ऑप्शन डी रहेगा बी डी। इसमें से फाइंड आउट करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप से जो कमीशन है वो इस तरह से आपको पेपर सेट करके देते, तो आपको ध्यान से रीड करना है कि क्या पूछा है क्वेश्चन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार बच्चों का आंसर करेक्ट भी निकालते, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन रीड नहीं करते, करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा है, उसके वजह से मोस्ट ऑफ द केस का 10% लॉस होता है जितने भी आंसर लिखते हैं, बिकॉज ऑफ दैट। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम। ठीक है गाइस,
ठीक है गाइस, आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ये चैप्टर हो चुका है नंबर सिस्टम, जितने भी मैंने बताया वो आपको अच्छे से देखो। ये बेसिक फंडामेंटल से, विदाउट दैट यू कांट गो एनी फर्दर। आप आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, जितने भी फंडामेंटल सबको पता है, डिवीजन के रूल्स, प्राइम नंबर, को प्राइम, इंटीजर्स, ये एक बार क्लियर हो गए तो कोई भी कैलकुलेशन में आपको कभी भी खामियां नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इज वेरी वेरी क्रूशियल। और मैं बताना चाहूंगा, यू हैव टू नो टेबल्स 1 to 30 वेरी वेल, थरोली याद करो, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। लेकिन बिकॉज कैलकुलेशन करते बैठोगे तो बहुत सारा टाइम चला जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो 1 to 30 टेबल्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, एज वेल एज 1 to 30 स्क्वायर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर एक जगह पे एलसीएम ले लो, स्क्वायर रूट्स निकालने, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग देखेंगे, परसेंटेज में आएंगे, प्रॉफिट लॉस, हर एक जगह पे यूज होने वाला क्यूब्स 1 to 10 एटलीस्ट क्यूब पता होने चाहिए, और प्राइम नंबर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें, प्राइम नंबर 1 to 100 एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। ये चीजें हैं वो आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें, विदाउट दैट यू कांट गो कैलकुलेशन डायरेक्टली, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में जो क्वेश्चन होता है वो विद इन 1 year 2 minutes में सॉल्व करना हो। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन का टाइम बचने के लिए, देखो हर एक स्टूडेंट को उतने आते हैं, आप टाइम कहाँ पे आप सेव करोगे कैलकुलेशन में, क्योंकि यू डोंट प्रोवाइड द कैलसी प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो आपको फॉर्मूलाज और ये जो टेबल्स है वो अच्छे से याद है, स्पेशली मैथ्स, क्योंकि मैथ्स पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, फॉर्मूलाज रहेंगे और कैलकुलेशन, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, क्वेश्चंस डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होते। आपका कैलकुलेशन में कितना टाइम सेव करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन का लेंथ रहेगा वो लेंथी रहेगा। जब भी आप, मैंने जो क्वेश्चन वो रीड करने के लिए आपको आधा मिनट चला जाएगा, तो आप टाइम सेव कहाँ पे करोगे, इन अ कैलकुलेशन, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, ठीक है, तो आज का लेक्चर है नंबर सिस्टम टॉपिक यहाँ पे हम लोग खत्म कर दें। इफ एनीवन हैव अ डाउट प्लीज आस्क, अदर कैन यू कैन लीव द लेक्चर। थैंक यू नेहा। ठीक है गाइस, आप लेफ्ट हो सकते हो।